हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप देखेंगे 4 अमेजिंग होम डेकोर आइडियाज़। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सो लेट्स गेट क्राफ्टी। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट DIY। यहाँ पर मैं ये यूज़ करने वाली हूँ बॉडी वॉश की ओल्ड एम्प्टी बॉटल और ये घर पर प्रिंट किया पेपर नैपकिन। तो सबसे पहले मैं इस बॉटल का लेबल निकालूंगी और इसका ऊपर का पार्ट कट कर लूंगी। देन इसे सैंडिंग पेपर से सैंड कर लूंगी जिससे इसका सरफेस कलर करने के लिए अच्छा हो जाएगा। देन इसे क्लीन कर लूंगी। अब मैं इस बॉटल पर ये स्टिकर यूज़ करूंगी। कुछ इस तरह से मैं इन्हें लगा लूंगी। अब मैं इसे वाइट चॉक पेंट से कलर कर लूंगी। अब ये ड्राई हो गया है तो इस पर मैं डेकोपॉज करूंगी, जिसके लिए मैं इस नैपकिन का यूज़ करूंगी। तो इसे हम पहले इस तरह से टीयर कर लेंगे। हमें एक्स्ट्रा पेपर को डिज़ाइन के बहुत पास से टीयर कर लेना है। तो जब हम मॉड पॉज करेंगे तो इसका लुक अच्छा दिखता है। अब मैं इस बॉटल पर मॉड पॉज लगा लूँगी। देन इस पेपर नैपकिन को हम हल्के से इस पर प्रेस करते जाएंगे। ये ड्राई होने के बाद इस पर मैं ये 2 शेड्स के चॉक पेंट यूज़ करूँगी। इन्हें मैं स्पॉन्ज से कुछ इस तरह डैब डैब करते हुए लगा लूँगी। इस डिज़ाइन को और एनहेंस करने के लिए मैं इन कलर से फ्लावर्स और लीव्स की डिज़ाइन बना लूँगी। फेदर्स को एनहेंस करने के लिए मैं ये ब्लू मेटालिक कलर यूज़ करूँगी। अगेन मैं सेम चॉक पेंट से और एक कोट लगा लूँगी। मैं यहाँ पर ये एंटीक रब एंड बफ यूज़ करूँगी इन बीड्स के ऊपर, सो इसे एंटीक लुक आ जाए। इस पर हमें वार्निश का एक कोट भी कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इस वेस्ट बॉटल को यूज़ करके इसे अपसाइकल किया है, जिससे ये बहुत ही प्यारा सा होम डेकोर बन गया। व्हाट डू यू थिंक? आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखते हैं नेक्स्ट DIY। तो मैंने लिया है ये 12 इंच वुड राउंड सम कार्डबोर्ड्स। इस कार्डबोर्ड को मैंने वुड राउंड के साइज़ का ही हाफ सर्कल में कट कर लिया है और इसे मास्किंग टेप से कवर कर लिया है। मैंने यहाँ पर ये थिक कार्डबोर्ड यूज़ किया है। अब मैं इसके ऊपर मॉड पॉज से ये गॉज बैंडेज लगा लूँगी। आप यहाँ पर नैपकिन पेपर या न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये गॉज बैंडेज बहुत ही थी तो मैंने वही यूज़ कर ली। ये ड्राई होने के बाद इस पर वाइट चॉक पेंट का एक कोट लगा लूँगी। इस वुड राउंड पर मैं ये स्टेन यूज़ करूँगी। हमें इस वुड राउंड के हाफ पार्ट पर ही ये स्टेन लगाना है। ये पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड DIY है। अब हमें कोरोगेटेड कार्डबोर्ड चाहिए, तो इसके लिए मैं इस कार्डबोर्ड को थोड़ा सा गीला कर लूँगी। देन इसके ऊपर के पार्ट को हम इस तरह से पील कर लेंगे तो हमें ये कोरोगेटेड कार्डबोर्ड मिल जाएगा। इसे भी मैं वुड राउंड के साइज़ के अकॉर्डिंग हाफ सर्कल में कट कर लूँगी और वुड ग्लू का यूज़ करके इसे इस तरह से स्टिक कर लूँगी। जिस पार्ट पर हमने स्टेन नहीं किया है वहाँ पर इसे ग्लू करना है। अब शेल्फ के लिए इस थिक कार्डबोर्ड को हम ग्लू से ग्लू कर लेंगे। ये गिरे नहीं, इसलिए इसके दोनों साइड पर मैंने कुछ हेवी चीज़ें रख दी हैं। अब ये अच्छे से स्टिक हो गया है तो ये एक्रेलिक कलर यूज़ करूँगी इस कोरोगेटेड कार्डबोर्ड पर। सेम कलर से ही शेल्फ की नीचे की साइड पर भी कलर कर लूँगी। और शेल्फ की ऊपर की साइड पर मैं ये स्टेन यूज़ करूँगी, पर ये लाइट दिख रहा था तो मैंने इस पर दूसरा कलर यूज़ किया है। अब मैं ये कोरोगेटेड कार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स यूज़ करूँगी।
इन्हें मैं हॉट ग्लू से इस तरह शेल्फ पर स्टिक कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर हुक्स लगाऊंगी। इसके लिए मैंने ये सक्शन हुक्स लिए हैं जिन्हें मैंने इस तरह से कट कर लिया। अब मैं इन्हें गोल्ड स्प्रे पेंट से कलर कर लूँगी। देन ये ड्राई होने के बाद स्ट्रॉन्ग ग्लू और हॉट ग्लू से इन्हें इस तरह स्टिक कर लूँगी। शेल्फ की ऊपर की साइड पर मैंने ये वार्म बफ एक्रेलिक पेंट से कलर कर लिया। ब्यूटीफुल हाई एंड लुक वाला की होल्डर विथ शेल्फ बन के रेडी हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखते हैं हमारा थर्ड DIY जिसमें हम बनाएंगे प्लांटर, जिसके लिए मैंने लिए है ये 4 इंच वुडन राउंड्स, 4 इंच एम्ब्रॉयडरी हुक और कुछ बैम्बू स्क्यूअर्स। अब मैं इन स्क्यूअर्स को 8 इंच हाइट में कट कर लूँगी मेरी प्यारी माइटर शीयर से। अब इन स्क्यूअर्स को हम कुछ इस तरह से लगाएंगे। पहले एम्ब्रॉयडरी हुक पर हॉट ग्लू से मैं ये स्क्यूअर स्टिक कर लूँगी। देन स्क्यूअर के नीचे हॉट ग्लू लगाकर इसे हम वुड राउंड पर स्टिक करेंगे कुछ इस तरह से। इसी तरह से हम पूरे हुक के अराउंड इन स्क्यूअर्स को स्टिक करेंगे। यहाँ पर मैंने टोटल 21 स्क्यूअर्स यूज़ किए हैं। अब मैं 4 इंच की 2 स्क्यूअर्स लूँगी और उन्हें इस प्लांटर के इनसाइड इस तरह से क्रिस क्रॉस में हॉट ग्लू से ग्लू कर लूँगी। अब इसके ऊपर हम ये दूसरा वुड राउंड रखेंगे। अगर आपके पास ऐसे वुड राउंड नहीं है तो आप थिक कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी कंटेनर का लीड यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस प्लांटर के ऊपर और नीचे की साइड पर ये फो लेदर रिबन यूज़ करूँगी। ये मैंने डॉलर ट्री से बाय की है। आप यहाँ पर किसी भी ओल्ड पर्स का लेदर इस तरह से स्ट्रिप्स में कट करके यूज़ कर सकते हैं। हम इस रिबन को हॉट ग्लू से ग्लू कर लेंगे। अब मैं ये हाफ कट वुड बीड्स यूज़ करूँगी। इन्हें भी मैं हॉट ग्लू से ग्लू कर लूँगी इस तरह से। इसके लेग्स के लिए मैं ये वुड बीड्स यूज़ करूँगी। इन्हें भी मैं हॉट ग्लू से ग्लू कर लूँगी। अब रेडी हो गया हमारा ये एस्थेटिक लुक वाला प्यारा सा प्लांटर। आप इसके अंदर फेरी लाइट्स भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं हमारा लास्ट DIY। इसके लिए मैंने ली है ये बाइसिकल व्हील रिथ रिंग। ये मैंने डॉलर ट्री से बाय की है। और ये हैंगिंग ग्रीनरी, ये भी मैंने डॉलर ट्री से बाय की है। और कुछ फ्लावर्स और ग्रीनरी जो मेरे पास ऑलरेडी थी। और ये वुडन रेक्टेंगल, इन सब का यूज़ करके मैं बनाने वाली हूँ रीथ। तो सबसे पहले मैं इस रिंग पर ये बरलैप रिबन हॉट ग्लू से ग्लू कर लूँगी। अब ये हैंगिंग ग्रीनरी को मैं इस रिंग पर जहाँ पर हमने ये बरलैप रिबन लगाई है वहाँ पर हॉट ग्लू से ग्लू करूँगी। इस ग्रीनरी को मैं एक दूसरे के अपोजिट इस तरह हॉट ग्लू से ग्लू कर लूँगी। अब मैं फ्लोरल वायर का यूज़ करके भी इसे सिक्योर कर लूँगी। इसी तरह से
हम ये फ्लावर्स और ग्रीनरी को भी हॉट ग्लू से ग्लू कर लेंगे। ये वुडन रेक्टेंगल को अर्ली अमेरिकन स्टेन से मैं स्टेन कर लूँगी। ये ड्राई होने के बाद इसकी एजेस को सैंड कर लूँगी। अब मैं इस रेक्टेंगल पर ये वुडन लेटर्स वेलकम हॉट ग्लू से ग्लू कर लूँगी। नेक्स्ट मैं ये गणेश जी का डेकल लगाऊंगी जो मैंने अपनी क्रिकेट मशीन पर बनाया है। इस व्हील पर हम ये वुडन पीस को हॉट ग्लू से ग्लू कर लेंगे और ये रेडी हो जाएगी हमारी एब्सोल्युटली स्टनिंग बाइसिकल व्हील रीथ, जिसे आप फ्रंट डोर पर भी लगा सकते हैं या एज अ वॉल डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपको कौन सा DIY सबसे ज़्यादा पसंद आया वो भी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।